अगला टॉपिक है, मैं तुहानू लास्ट टॉपिक च भी दस्सिया सीगा भी जिमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अगर आपां खत्म करना है तो उहदे वास्ते मोनेटरी पॉलिसी के जिहड़े तुसीं इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी पढ़ते हैं है ना, उन्होंने भी लिख सकते हैं, थोड़ी मर्जी है। लेकिन अगला तुसीं तुहाडी बुक जो दे रही है मोनेटरी पॉलिसी टू कवर इन्फ्लेशन, पहला तरीका की दे रही है, इन्फ्लेशन मतलब कीमत बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत पैसा है, हाई डिमांड से भी हाई प्राइसिस से भी लोग चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। ये पहला मैथड की अडॉप्ट होगा मोनेटरी पॉलिसी च, रिस्ट्रेंट ऑन न्यू करंसी, नवी करंसी ते रोक लगाई जाऊगी क्योंकि लोगों को तो ऑलरेडी इन्ना पैसा है, जे नवी करंसी आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर दूगी। इस करके पहला स्टैप मोनेटरी अथॉरिटीज़ की लैंदी है कि नवी करंसी को इशू होने से रोक लगा देंदी है। दूसरा इनक्रीज द रेट ऑफ इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ाया जाता है, बैंकों को कहा जाता है हाई रेट ऑफ इंटरस्ट के लोन्स प्रोवाइड करो। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिहदे आरटीए शाहूकार आ गए उन्होंने भी किसी न किसी तरीके रिस्ट्रिक्ट कराया जाता है ताकि लोगों को उधार घट मिले तो इन्फ्लेशन जी इन्नी ज़्यादा हुई भी और कंट्रोल होवे। तीसरा क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल कराया जाता है, वही गल है क्रेडिट कंट्रोल किवें हुंदा है, रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ा के क्रेडिट उधार कंट्रोल करना बैंकों वालों कंट्रोल कराया जाता है। बैंक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, हाई रेट ऑफ इंटरस्ट कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे है कि ज़्यादा गिरवी रखो फिर थानू उधार मिलूगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने आप इन्फ्लेशन किते ना किते बच्चे एवें हुंदा भी डायरैक्ट इंपैक्ट नहीं पाउंदी हैगी है भी एकदम थानू इफैक्ट दिखूगा, लेकिन एवें है कि किते ना किते ये लोगों पर इफैक्ट करती है तो यदा इफैक्ट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कवर अप करने डेफिनेटली होंगे। तो क्रेडिट कंट्रोल कराया जा सकता है, इस तो इलावा डीमोनेटाइजेशन कराया जा सकता है। डीमोनेटाइजेशन मतलब पुरानी करंसी को खत्म कर दो क्योंकि ब्लैक मनी इन्नी ज़्यादा, दैट इज़ वाई पीपल आर परचेजिंग मोर गुड्स इवन एट द हाई प्राइसेस टू कंट्रोल द हाई डिमांड एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट की कर सकती है, पुरानी करंसी को खत्म कर दूगी, वो की होगा जिवें होया भी अपने इंडिया के 2-3 साल पहला डीमोनेटाइजेशन होया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कराया है, पुरानी करंसी सारी खत्म करती, वो ब्लैक मनी खत्म होती है, इन्फ्लेशन को खत्म करने में मदद मिलती है। हुण अगे आगे डिफ्लेशन को आपने सही करना है कि हेल्प नाल मोनेटरी पॉलिसी के नाल। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ इन्फ्लेशन टाइम की करिया सी बेटा, नवी करंसी ते रोक लगाती सी, हुण की कर रहे लिबरलाइजिंग नोट इशू, नवी करंसी इशू करन दे लई जिहड़ी है लिबरल पॉलिसीज बनाईयां जांदियां। तुसीं ये पढ़िया होया कि नवी करंसी एवें प्रिंट नहीं हुंदी, उहदे लई IMF दे कोल प्रॉपर गोल्ड मॉडल सानूं करना पैंदा है ना, वो मतलब लिबरल कर लैंदे आ क्योंकि लोगों को पैसा आपां पहुँचाना ताकि वो डिमांड करन। फिर दूसरा तरीका की अपनाया जाता है, रेट ऑफ इंटरस्ट घटा दिता जाता है। इत्थे की करिया सी, रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ाया सीगा, इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट को घटाया जाऊगा ताकि लोग घट रेट ऑफ इंटरस्ट के लालच दे विच बैंकों तो आड़तियां तो उधार लैण ते मार्केट जाके डिमांड करन। तीसरा तरीका ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, बड़े इदां दे तरीके अपनाए जाते हैं जिवें तुसीं देखिया होगा फोन वाला कह दिंदा जी फोन वाली स्कीमां आ रही, जीरो रेट ऑफ इंटरस्ट से तुसीं फोन लै जाओ जी, 500 रुपया दे जाओ, हौली हौली किश्तां दी जाओ। इस तरह मनी की अवेलेबिलिटी ईजी करी जाती है ताकि क्योंकि बेटा डिमांड उदों नहीं होंगी जो पैसा हाई कैटर के कोल आता, डिमांड उदों होंगी है जो पैसा लोअर कैटर के कोल आता है क्योंकि वो लोग डिमांड करते हैं क्योंकि हाई कैटर तो ऑलरेडी अपनी डिमांड सैटिस्फाई करी बैठा है। लो कैटर फार्मर कैटर आ गया, छोटे ट्रेडर आ गए हैं, छोटे जोड़े है जॉब सीकर आ गए हैं, डेली वेजर आ गए हैं, जब उन्होंने को पैसा आना उदों मार्केट के डिमांड में उछाल मिलना तो वो वास्ते ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह मोनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को किवें ठीक करती है, नवी करंसी पर रोक लगा देती है, रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ा देती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, डीमोनेटाइजेशन कर देती है, डिफ्लेशन को किवें सही करती है, नोट इशू करने सौखे कर देती है, रेट ऑफ इंटरस्ट घटा देती है, मनी की अवेलेबिलिटी ईजी कर देती है। ठीक है, हुण तीसरा है एक्सचेंज स्टेबिलिटी करना, पहला इन्फ्लेशन सही करी है फिर डिफ्लेशन, हुण आपां एक्सचेंज को स्टेबल करना है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब अपनी करंसी का रेट दूजी करंसी के मुकाबले दे विच आपां ज़्यादा वेरी नहीं होण देना। इहदे वास्ते पहला तरीका की करिया जाता है पैरामीटर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी के पैरामीटर के नाल आपां एक्सचेंज को स्टेबल करते हैं। बेटा अगर साडी एक्सपोर्ट घट है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा मतलब साडियां लायबिलिटीज़ ज़्यादा है क्योंकि इंपोर्ट साडी लायबिलिटी है, साडी देनदारी है, एक्सपोर्ट साडी एसेट है, सानूं उहदे नाल पैसा मिलना है। अगर साडे एक्सपोर्ट घट इंपोर्ट ज़्यादा है फिर गवर्नमेंट की करूगी, सप्लाई ऑफ मनी को घटा दूगी।
ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। दूसरा जे इंपोर्ट घट है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हुण इंपोर्ट घट हो रहे एक्सपोर्ट ज़्यादा, ये की करा जाऊगा सप्लाई ऑफ मनी वधाई जाऊगी, प्राइसिस वध जाणगियां, इंपोर्ट ऑटोमैटिकली वध जाणगे। मतलब जे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे डिसइक्विलिब्रियम दे नाल साडी एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी है तो उन्होंने सही करने वास्ते सप्लाई ऑफ मनी नूं घटाया वधाया जाऊगा। अगर एक्सपोर्ट घट है तो सप्लाई ऑफ मनी घटाई जाऊगी, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सप्लाई ऑफ मनी नूं वधाया जाऊगा। बिकॉज वी वांट टू इक्वलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ आवर कंट्री विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। आगे आ गया कॉस्ट ऑफ मनी, पैरामीटर ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ मनी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हैगी कि है सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नूं आपां जदों मैनेज करदे हां तां मॉनेटरी पॉलिसी बनदी। हुण आपां पहला एक्सचेंज स्टेबल करिए सप्लाई ऑफ मनी नाल, हुण आपां एक्सचेंज नूं स्टेबल कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मनी दे नाल। इहदे विच एक्सपोर्ट घट है इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये की होगी साडी एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी होगी। एक्सपोर्ट घट इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी होगी, मतलब साडा जिहड़ा वटांदरा दर है वो असंतुलित हो गया। हुण आपां की करांगे बेटा रेट ऑफ इंटरस्ट घटा दांगे। अवेलेबिलिटी कॉस्ट ऑफ मनी की हुंदा रेट ऑफ इंटरस्ट, आपां रेट ऑफ इंटरस्ट नूं घटा दांगे। इत्थे की सी सप्लाई ऑफ मनी, आपां सप्लाई ऑफ मनी घटाई वधाई सी। इत्थे आपां कॉस्ट ऑफ मनी नाल सही कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरस्ट घटा दांगे। क्यों घटाया? क्योंकि एक्सपोर्ट घट है इंपोर्ट ज़्यादा है। जो रेट ऑफ इंटरस्ट घटूगा तो नैचुरली जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने घट रेट ऑफ इंटरस्ट से उधार मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा पैसा लैके चीज़ां बना के बाहर बेचणगे तो ये इंटरनल एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट वधूगी, एक्सपोर्ट अपने आप बचूगा, है ना। एक्सपोर्टर्स को जो घट रेट ऑफ इंटरस्ट से उधार मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बोरोइंग करूगा तो चीज़ां बना के फॉरन च बेचूगा, साडे इहदे नाल एक्सपोर्ट भज जाएंगे। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के थ्रू। हुण आपां ने सही करना अपनी एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी नूं। एडवर्स एक्सचेंज रेट अगर साडा हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट्स जिहड़े हैगे एक्सपोर्टर्स जिहड़े हैगे उन्होंने मनी प्रोवाइड करांगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एक्सपोर्टर्स नूं गवर्नमेंट करदी भी है, टैक्स हॉलीडेज दिंदी है, एक्सपोर्टर्स नूं स्पैशल इकनॉमिक जोन बनाती है, उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी कंसैशनस दिंदी है, उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरस्ट से उधार दिंदी है। तो इस तरह एक्सपोर्टर्स जिहड़े हैगे उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी दियां दे के जो है एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी नूं सही करया जाऊगा। तो 3 मैथड नाल एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी सही हो रही है। पैरामीटर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी नाल, पैरामीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी नाल, पैरामीटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नाल। ठीक है, तो ये साडा टॉपिक की सी हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स अस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल डिफ्लेशन, हाउ इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज स्टेबिलिटी। अगला टॉपिक है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट। तुसीं इहदे च की करना है, पहला मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग दे देना है, फिर उहदे ऑब्जेक्टिव्स दे देने सारे जिहड़े मैं तुहानूं कराए ना ऑब्जेक्टिव। ये 4 पॉइंट अपने कितने पॉइंट सीगे, ये 5 पॉइंट सीगे। किहड़े-किहड़े ऑब्जेक्टिव सीगे? फुल इंप्लॉयमेंट, तुसीं लिखना भी इट हेल्प्स टू फुल इंप्लॉयमेंट। फिर इकनॉमिक ग्रोथ पॉइंट लिख देना है। फिर तुसीं प्राइस स्टेबिलिटी लिखना है। जो तुसीं प्राइस स्टेबिलिटी पॉइंट लिखना है इहदे अगे सब पार्ट बना लेने हैं टू कवर इन्फ्लेशन एंड टू कवर डिफ्लेशन। आ सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं किहदे च? इकनॉमिक डिवेलपमेंट वाले च। बुक वाला तुसीं दोबारा नहीं करना, हुण इसे नूं ही आपां क्वेश्चन बना लेना है। कर की रहे हैं आपां मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट कर रहे हैं, उहदे लई अलग तो बुक वाला याद नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स चक लेने हैं। ऑब्जेक्टिव के पहले 2 पॉइंट इसी तरह आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी के तुसीं आ सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देने हैं, इन्फ्लेशन ते डिफ्लेशन। 4th पॉइंट है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ तीनों पॉइंट सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। 4th पॉइंट ਦੇ सब पार्ट बन जाएंगे। 5th पॉइंट रिडक्शन इन इकनॉमिक इनइक्वैलिटी एंड लिखना, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ पॉइंट्स ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ इकनॉमिक डिवेलपमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक करना है। ये अलग तो तुसीं नहीं करना, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट। ठीक है, उस तो बाद आ गया थोड़ा लिमिटेशंस की है। गरीब देशों मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं काम करती है, जे इन्नी इफेक्टिव है तो सानू फिर भी इन्नियां दिक्कतां क्यों आंदियां?
पहला कारण है गरीब देशों 'ਚ साडी मनी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। मनी मार्केट तुसीं करिया चैप्टर इस समैसटर है जिहड़ी थोड़े समय लिए कर्जे प्रोवाइड करते हैं उन्होंने मनी मार्केट कहते हैं। साडी मनी मार्केट ऑर्गेनाइज ही नहीं हैगी। अगर सुनाम दे किसी बंदे ने पैसा लगाना कित्थे लगाइए, वी डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द कैपिटल एंड मनी मार्केट। दैट इज वाई आवर मॉनेटरी पॉलिसी डजंट अफेक्ट इट एज इट इज। उस तो बाद नॉन मॉन्टेनाइज सैक्टर साडे बहुत है। पिंडां दे विच हजे भी बार्टर सिस्टम पाया जाता है, हजे भी ट्रांजैक्शनस आपां किसी का काम कर ला उन्होंने चीज़ देती। नॉन गैर मौद्रिक खेतर हजे भी साडे देश के विच बहुत ज़्यादा है, जिहदे करके मोनेटरी पॉलिसी सक्सैसफुल नहीं हैगी है। तीसरा ब्लैक मनी, लोगों को ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। वो इन्नी ब्लैक मनी है लोगों के कोल कि वो बहुत महंगिया चीज़ां परचेज कर रहे हैं, महंगे फ्लैट परचेज कर रहे हैं। उहदे नाल साडी जिहड़ी मोनेटरी पॉलिसी है, जिहड़ी मनी शो ही नहीं हो रही, वो किस तरह गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, तो वो भी एक दिक्कत है। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, नवी करंसी प्रिंट हो जाती है जो लोड़ होंगी है तो आप नवी करंसी प्रिंट कर लेने, ये भी एक कारण है जिहदे करके मोनेटरी पॉलिसी नहीं काम करती। इलिटरेसी है लोगों च, अनपढ़ता है लोगों, लोग मतलब हजे भी बैंकों च नहीं जाते है, आड़तियां को जाते हैं, जिहदे करके बहुत सारे सुइसाइड केसिस जिहड़े है वो सानूं देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई मोनेटरी पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नॉन बैंकिंग फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस, जिहड़ियां नॉन बैंकिंग फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस है, बनीए शाहूकार, ये की करते हैं भी बैंक तो हाई रेट ऑफ इंटरस्ट ते दे रहे हैं, थोड़े जिहे घट ते दे दिंदे हैं लोगों को ताकि लोग इन्हां तों कर्जा लैण। इन्हां दे कोल ज़्यादा फॉर्मैलिटीज़ नहीं होंदियां, कोई फार्म नहीं भरने पैंदे, कोई शर्तां नहीं होंदियां। इस करके कई बार मतलब ये बैंकों के अकॉर्डिंग ना चल के मोनेटरी पॉलिसी को फेल कर दिंदे हैं। तो लास्ट है नॉन बैंकिंग हैबिट, मैं तुहानूं ऑलरेडी दसता भी लोगों को हजे भी बैंकों की आदत नहीं हैगी है। ये थोड़ा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको बार बार सुनो, कोई डाउट है मैनू पूछो। ये जो क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर इट्स इंस्ट्रूमेंट, दूसरा बनता है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी हैल्पफुल इन इकनॉमिक डिवेलपमेंट। इकनॉमिक डिवेलपमेंट का क्वेश्चन वधिया बनाना है, मैं तुहानूं दसता किस तरह उसको मैनेज करना है। नहीं पता लग्या मैनू वॉइस मैसेज भेजो, लिख के मैसेज ना भेजा करो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो। थैंक यू।